कि मैं दुबई में फंस गया हूँ, जेल में बंद हूँ और मुझे पैसे की ज़रूरत है। लगभग 5 से 10 लाख रुपए की ठगी हो चुकी है। दोस्तों मेरे एक YouTube चैनल है, उस पर लगभग 25,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स थे। मुझे किसी से एक भी रुपये नहीं चाहिए, ये मैं क्लियर कर देता हूँ। मैं फ्री में काम करता हूँ, मैं अपनी लाइफ को दिखाता हूँ, मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो बताता हूँ। मुझे किसी से एक भी पैसे की ज़रूरत नहीं है। हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। और आज का ये वीडियो बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ बताने वाले हैं। और कुछ लोग मेरे नाम से फेक आईडी बना करके फेसबुक पर लोगों से पैसे मांग रहे हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को कुछ देर तक देख लीजिए दोस्तों। और अगर आप भी जागरूक होना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि कुछ ऐसे स्टोरी भी बताने वाला हूँ। क्योंकि कुछ लोगों के 14 लाख, 20 लाख, 10 लाख इस तरह से डूब चुके हैं और लोग मेरे नाम से पैसे मांग रहे हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। एक्चुअली क्या है कि मेरे नाम से मेरे फेसबुक आईडी को हैक कर लिया गया था, और उसके बाद से मेरे प्रोफाइल की फोटो न लगा करके एक और मैंने प्रोफाइल फोटो को लॉक कर दिया था। तो एक मैंने फोटो अपलोड किया था, उस फोटो को अपने प्रोफाइल किसी फेक आईडी बना करके और मेरे नाम से, राहुल गुप्ता नाम से फेसबुक आईडी बना करके लोगों से पैसे मांग रहे हैं। और ऐसा कह रहे हैं कि मैं कहीं फंस गया हूँ। और जो भी ये फेक आईडी बना रहा है उसके खिलाफ हमने रिपोर्ट तो कर दिया है और लोगों को जागरूक भी कर दिया। और देख सकते हैं आप इस वीडियो में कि किस तरीके से लोगों को फेक आईडी बना करके लोगों से पहले कैसे हो कहा जा रहा है, फिर उससे पैसे मांगे जा रहे हैं, कि मतलब बताया जा रहा है कि आप कैसे हैं, कहाँ हैं और कैसे ठीक है कि नहीं ठीक है। और ये हादसा आपके साथ भी हुआ होगा और आपने नोटिस किया होगा किस तरीके से लोग फेक तरीके से पैसे ऐंठते हैं। अभी हाल ही में दोस्तों मेरा घर दोस्तों गोरखपुर में है। तो हाल ही में मेरे यहाँ के एक थे, मेरे घर से लगभग 2-3 किलोमीटर दूर पे थे। तो उनसे ये कह करके पैसे मांगे गए। तो वो जैसे कि एक्चुअली क्या हुआ था कि वो कह रहा था, पहले उसने मैसेज किया उनके मोबाइल पर। तो उनके मोबाइल पर मैसेज करके बोला कि मैं अमेरिका रहता हूँ और आप कैसे हैं। तो थोड़ी जान पहचान बढ़ाई। फिर जान पहचान बढ़ाने के बाद उसने बोला कि मैं घर पे आ रहा हूँ और आपके लिए क्या गिफ्ट लाऊं, ठीक है। तो वो बोला कि आपके लिए क्या गिफ्ट लेकर आऊं। तो वो बोले ठीक है, मेरे लिए एक हार ले आना, मेरी बेटी की शादी है। तो मेरे बेटे की शादी है कि बेटी की शादी है, ऐसे कुछ बोले कि हार की ज़रूरत है। तो बोले ठीक है, मैं हार लेकर आ जाऊंगा। तो फिर वो हार खरीद लिया, मतलब नकली हार बनवा लिया वहाँ कहीं से, और उसके बाद उनको फोटो दिखा दिया और उनसे पैसे लेना शुरू कर दिया। तो बोला कि मैंने हार खरीद लिया है और मुझे पैसे की ज़रूरत है, देख लीजिए मैंने खरीद लिया है। तो उन्होंने क्या किया, पैसे डाल दिया, लगभग 7-8 लाख रुपए डाल दिए थे उनके अकाउंट में। फिर उसके बाद से वो बोला कि मैं ट्रैफिक में फंस गया हूँ और कुछ लोग मुझे पकड़ लिए हैं और उसके लिए पैसे लगेंगे, क्योंकि अगर आप अपने हार को बचाना चाहते हैं तो 2 लाख रुपए और डाल दीजिए। तो उस बोले कि 10 लाख तो डाल ही दिए, अब 2 लाख डालने में क्या लग रहा है। फिर वो भी डाल दिया। फिर उसके बाद से एयरपोर्ट का सीन वो दिखाया। फिर वो बोल रहा है कि मैं एयरपोर्ट पे आ गया हूँ और यहाँ पर कस्टम वाले पकड़ लिए हैं और कह रहे हैं कि 2 लाख रुपए और लगेंगे। फिर उन्होंने 2 लाख रुपए डाल दिया। जब ऐसे कर करके जब पैसे डालने लगे और वो जब समझने लगे कि बार बार ये पैसे मांग रहा है, हर बार वो पैसे मांगता था, फिर वो लास्ट में जब उन्होंने विरोध किया इसका, तो वो मोबाइल तुरंत बंद कर दिया। और दोस्तों बाकायदा व्हाट्सएप पे बातें करता था। तो दोस्तों इस तरीके से आप जाग सकते हैं और ख़ुद को बचा सकते हैं। और अपने माँ बाप को, अगर आपके घर में कोई बुज़ुर्ग हो तो दोस्तों उनको ये वीडियो दिखाइए और उनको भी सिखाइए कि कैसे मोबाइल चलाया जाता है। अगर कोई आपसे फेक तरीके से आपसे बातें करता है, आप नासमझ हैं, आपको जानकारी नहीं है, तो उनको आप सिखाइए कि कैसे मोबाइल चलाया जाता है, कैसे लोग फेक तरीके से पैसे मांगते हैं, अपना कमज़ोरी बताते हैं, आपकी भावनाओं का फ़ायदा उठाते हैं। आप कृपया उनकी भावनाओं में मत फंसिए। और दोस्तों मेरे नाम से कोई फेक आईडी बनाया हुआ है, राहुल गुप्ता हिंदी में लिखा हुआ है, और मेरी फ़ोटो जो है वाइट कलर की शर्ट में वो प्रोफाइल फ़ोटो लगाया हुआ है। तो ये मेरी फेक आईडी है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। और मेरे फेसबुक पर लगभग 5,500 फॉलोअर्स हैं। और दोस्तों मेरे फेसबुक पर वो लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है, फिर कैसे हो ये शब्द लिख रहा है। तो लोग मतलब अचानक बोल रहे हैं कि आखिर कुछ तो बात होगा कि राहुल भाई ने मैसेज किया है, और कभी मैसेज करते नहीं हैं और अचानक मैसेज हाल चाल पूछ रहे हैं। तो लोग मतलब क्या सोच रहे हैं कि लग रहा है कोई नई आईडी बना ली है, लग रहा है कोई प्रोफाइल ख़राब हो गया है तो नई आईडी बनाए हुए हैं। तो वो पहले पूछ रहा है कि कैसे हो, फिर हाल चाल पूछ रहा है, फिर कह रहा है कि मैं घर पर आ रहा हूँ,
और मैं आपके लिए गिफ्ट लाना चाहता हूँ, आप कहिए तो आपके लिए कुछ गिफ्ट लेकर आऊँ। फिर वो गिफ्ट तो बोल रहे हैं ठीक है कुछ लेते आइएगा, फिर बोल रहे हैं कि ठीक है जो जो फेक आईडी बनाया हुआ है वो कह रहा है कि ठीक है मैं आपके अकाउंट में पैसा डालना चाहता हूँ, मैं आपके अकाउंट में पैसा डालना चाहता हूँ और आप मुझे अपना अकाउंट नंबर भेजिए। तो वो सब सोच रहे हैं कि आखिर राहुल भाई मेरे अकाउंट में पैसे क्यों डाल रहे हैं, आखिर क्या बात है। देखिए दोस्तों, कोई जो समझदार है, जो इस स्कैम्स को जानता है, जो इस फेक चीज़ों को समझता है, वो जल्दी नंबर नहीं देगा। वो तुरंत मेरे पास कॉल किया है कि जब मेरा फ़ोन नंबर है उनके पास, तो वो बाकायदा नई प्रोफाइल बना करके और मुझे मैसेंजर पर क्यों मुझे कह रहे हैं कि मुझे पैसे डालना है। तो दोस्तों आपको बता दे रहा हूँ ये फेक आईडी है और ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं। और एक और घटना हुआ है मेरे यहाँ गोरखपुर से कुछ 10 किलोमीटर दूर बेलीपार एक गांव है। बेलीपार गांव के कुछ ऐसा ही गांव है, वहां पर भी किसी नाम से फेसबुक बनाया गया और उनके नाम से उनके रिलेटिव जो थे उनको कॉल किया गया। कॉल करने के बाद से उनको कहा गया कि वो दुबई रहते थे, जो जिनके रिलेटिव को मैसेज किया गया था वो दुबई रहते थे। उनको कॉल किया गया, बाकायदा मैसेज किया गया कि मैं जेल में बंद हूँ और मैं फंस गया हूँ, तो मुझे पैसे की ज़रूरत है। शायद वो दुबई थे, जो घर पे थे उनको मैसेज किया गया था क्या, मतलब ऐसे ही कुछ था स्टोरी। मैं क्लियर नहीं जानता हूँ लेकिन आपको मोटी मोटा बता देता हूँ कि मैसेज किया गया और कहा गया कि मैं जेल में बंद हूँ। शायद वो दुबई में थे और वो उन दुबई जो थे उनकी फेसबुक प्रोफाइल बनाया गया उनके नाम से और घर पर कॉल किया गया कि मैं दुबई में फंस गया हूँ, जेल में बंद हूँ और मुझे पैसे की ज़रूरत है। फिर दोस्तों उनसे लगभग 5 से 10 लाख रुपए शायद इसके बीच में, अभी 2 दिन पहले की बात है, जब मैं जब अपना इस बता रहा था कि ये फेक आईडी है, तो उन लोगों ने मुझे ऐसा बताया कि लगभग 5 से 10 लाख रुपए की ठगी हो चुकी है। मैंने एक फेसबुक में देखा था, वो अपनी बाकायदा वीडियो जारी करके वो बता रहे थे। दोस्तों एग्जैक्ट क्या है, लेकिन स्टोरी यही है कि लोग स्कैम में फंस रहे हैं। दोस्तों मेरे एक यूट्यूब चैनल है, उस पर लगभग 25,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स थे। मेरे दोस्तों फैन फॉलोइंग ज़्यादा थी, लेकिन मैंने एक नया चैनल बनाया हुआ है, मेरा अपना ब्लॉग चैनल बनाया हुआ है। जो वो पुराना यूट्यूब चैनल था मैं उस पर अब वीडियो अपलोड नहीं कर रहा हूँ इस वक्त। अगर कोई मेरे नाम से आपको स्कैम करता है, आपसे पैसे मांगता है, अगर आपके साथ फ्रॉड करता है, तो दोस्तों ये एक स्कैम है। मुझे किसी से एक भी रुपये नहीं चाहिए, मुझे किसी से एक भी पैसा नहीं चाहिए। मैं क्लियर कर देता हूँ, मैं फ्री में काम करता हूँ, मैं अपनी लाइफ को दिखाता हूँ, मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो बताता हूँ। मुझे किसी से एक भी पैसे की ज़रूरत नहीं है। और आप इस मोबाइल पर स्क्रीनशॉट देख सकते हैं कि कितने लोगों ने मुझे मैसेज किया है। मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ कि आप ऐसे लोगों के खिलाफ रिपोर्ट कीजिए, ऐसे लोगों से बचिए। और दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन लोगों को जो फंस चुके हैं। और आपने भी नोटिस किया होगा कि आपके नाम से भी अगर कोई फेसबुक प्रोफाइल बनाता है तो पहले कहता है कैसे हो, मैं आपके लिए गिफ्ट लाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर फंस गया हूँ, इस तरीके से वो झूठ बोलता है। तो दोस्तों इससे बचिए और लोगों को भी बचाइए। और दोस्तों खासकर ज़्यादातर लोग इस स्कैम में, जो बूढ़े लोग हैं, जो टेक्नोलॉजी को अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं, वो ज़्यादा इस स्कैम में फंस जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ पता नहीं रह रहा है। वो जल्दी विश्वास कर ले रहे हैं, वो भावनाओं को जल्दी महसूस कर ले रहे हैं। लेकिन जो समझदार है व्यक्ति, मतलब मान लीजिए दोस्तों किसी के साथ भी हादसा हो सकता है, किसी के साथ भी फ्रॉड हो सकता है, और ऐसे फ्रॉड लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर हम और आप नहीं जागेंगे और हम और आप इस चीज़ को नहीं नोटिस करेंगे तो किसी के साथ भी हादसा हो सकता है। अगर सब लोग समझदार होते तो ये सबका पैसा कैसे डूब गया दोस्तों। और ऐसा कई लोगों के साथ हुआ होगा। और नहीं तो रिलेशन खराब हो जाता है, आपस में व्यवहार खराब हो जाता है, लोग एक दूसरे पर भरोसा करके पैसे देते हैं। अगर कभी कोई सच में अगर कोई फंस गया और वो पैसे मांग रहा है और वो फ़ोन से बातें नहीं कर पा रहा है तो पैसे नहीं पा पाएगा, क्योंकि समझेगा कि लग रहा है कोई फेक है। तो दोस्तों इसको जगाना बहुत ज़रूरी है। और मैं फिर क्लियर कर देता हूँ, मेरे फेसबुक आईडी से अगर कोई भी आपको पैसा मांगता है अथवा कोई भी आपसे कहता है मैं फंस गया हूँ, मुझे बहुत ज़रूरत है, तो
तो कृपया उनकी बातें ना सुने। मुझे किसी से एक भी पैसे की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा मेरा जो यूट्यूब चैनल जो पुराना वाला था, जिस पे 25,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर थे, इस समय सब्सक्राइबर घट गए हैं क्योंकि उस पर मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ कुछ मजबूरी के कारण। उस पर मैं आने वाले वीडियो में बात करने वाला हूँ, मैं बताने वाला हूँ कि क्यों मैंने वो चैनल छोड़ा। और लगभग मैंने 2-3 सालों तक काम किया था, तो मैंने वो चैनल क्यों छोड़ा ये अलग टॉपिक है, मैं उस पर बात करने वाला हूँ। मैं आपको बताने वाला हूँ सारी जर्नी, और उस पर से जो मेरे सब्सक्राइबर इस पर आए हुए हैं इस चैनल पर, उनके लिए तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और आगे भी लोग जुड़ रहे हैं जो अभी जान नहीं रहे हैं कि मैं ब्लॉग वीडियो शूट कर रहा हूँ थाईलैंड में। तो दोस्तों, अब मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि लोगों को जगाइए, लोगों को महसूस कराइए कि लोग फेक चक्कर में मत पड़ें, स्कैम में मत फंसें। और दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और दोस्तों, मैं नहीं कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बस लोगों को जगाइए और इस स्कैम से बचाइए। और अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो तुरंत अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कराएं, अथवा अपने जो आपका जो फेसबुक प्रोफाइल है, तुरंत अपने प्रोफाइल में स्क्रीनशॉट डालें उसका और बताएं कि ये फेक है और ये बिल्कुल स्कैम है। मैंने भी अपने फेसबुक प्रोफाइल में इसका स्क्रीनशॉट डाल करके और लोगों को बता दिया है कि ये फेक आईडी है, तो इस पर विश्वास ना करें। तो दोस्तों, फिलहाल इस ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए और ऐसे फ्रॉडिया लोगों से बचिए। बहुत बहुत धन्यवाद।